जैसा कि हम मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हैं, आइए उसी मिक्सचर एलिगेशन के कुछ आगे के सवाल देखते हैं। सवाल एक बार आप पढ़ लीजिए क्या कहता है सवाल को। सवाल कहता है कि 60 रुपए प्रति किलो और 65 रुपए प्रति किलो, 60 रुपीज पर केजी और 65 रुपीज पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को, यानी जो उसका मिक्सचर है ना, उसको 68.20 रुपीज में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। सवाल समझ में आ गया कि एक चाय की कीमत 60 रुपए है प्रति किलो और दूसरी चाय की कीमत कितनी है, 65 रुपए प्रति किलो। तो कहता है कि बताइए इन दोनों चाय के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो उसके मिक्सचर को बेचें इतने रुपए पे तो हमें 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आइए वही एलिगेशन रूल लगाते हैं। आप सीधे उठेंगे और क्या करेंगे, एक मान लीजिए 60 रुपया और एक कितना मिलता है 65 रुपया, ठीक है, और उसको बेचा कितना जाता है मिक्सचर को, चलिए, और आप यहाँ एलिगेशन रूल लगा देंगे। ठीक है, एलिगेशन रूल लगाएंगे सीधे आप। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन बताया था, जो मिक्सचर का प्राइस होगा, पहली चीज तो ये थ्योरेटिकली ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिक्सचर का जो प्राइस तो पहले ही देखिए मैंने क्या बोला था, जो मिक्सचर का प्राइस होता है ना, वो एक से ज्यादा एक से कम होता है। डियरर से कम होगा, चीपर से ज्यादा होगा। तो यहाँ चीपर से तो ज्यादा है, देखिए डियरर से भी ज्यादा है, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। ये दूसरा चीज क्या होता है, जब आप एलिगेशन रूल लगाते हैं ना, तो आप सेम तरह के, ये क्या दिया है कॉस्ट प्राइस, ये क्या दिया है कॉस्ट प्राइस, उसके क्रय मूल्य दिया है, विक्रय नहीं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, ये बेचने वाला, ये सेलिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि इसमें बेचने पे आपको 10% का प्रॉफिट, तो हमें उस मिक्सचर का पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है कितना, सीपी, और 10% का ना लाभ ले रहा है, 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10। ठीक है, तो लाभ कितना लिया, यानी 10 रुपए का कोई चीज है तो उसको 11 रुपए में बेच रहा है। ठीक, 10 रुपए का चीज है तो उसको 11 रुपए में बेच रहा है। तो सीपी का कितना लाभ ले रहा है, और 10%, यानी कहेंगे आप 11/10। और कितना लिया, कितने में उसको बेच रहा है, आप कहेंगे सर 68.20, आप 11 पहले काट दीजिए, 6.2, तो सीपी कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6.2 बराबर कितना, 62 रुपीज। अब देखिए आपका 62 रुपीज आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, एलिगेशन रूल लगाते हैं, कितना, एक 60, एक 65 और कॉस्ट प्राइस 62। देखिए अब एक से ज्यादा है, एक से कम है, यहां लगा दीजिए कितना आ जाएगा 3, यहां लगा दीजिए कितना आ जाएगा 2। तो किस अनुपात में मिलाएगा, किस अनुपात में, तो आप कहेंगे सर 3:2, यानी 60 रुपए वाला 3 क्वांटिटी, 3 यूनिट, चाहे केजी हो चाहे जो भी हो, 3 यूनिट लिया गया, और 65 किलो वाला 2 यूनिट लिया गया। समझ में आया? तो यहां से आपने 2 चीजें सीखी, क्या कि हम लोग एलिगेशन रूल सेम टाइप के एंटिटी पे लगाते हैं। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो इसको पहले सेलिंग प्राइस में बदल लेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है जो मिक्सचर का दाम होगा हमेशा डीलर से कम और चीपर से ज्यादा होगा। ठीक है, आइए एक और सवाल को देखते हैं। सेवाल, एक और सेवाल को देखते हैं। ठीक है, सेवाल को, सवाल क्या कहता है कि, सवाल आपका क्या कहता है कि 92 रुपीज प्रति किलो और 150 रुपए प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए। क्या, फिर से आपको सवाल क्या कहता है कि एक चाय का कॉस्ट प्राइस दिया है, क्या कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 192 रुपीज पर केजी, ये सब क्या है, ये सब चाय है। और एक दूसरा भी कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना कॉस्ट प्राइस, कितना आपको दिया है, दूसरी चाय का कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना दिया है, 150 रुपए प्रति किलो, कितना, 150 रुपए प्रति किलो। ठीक है, चाय को, अब कह रहा है इनको किस अनुपात में, इन दोनों को क्या कह रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात में क्या किया जाए, मिलाया जाए कि मिश्रण को 194.40 रुपए, 194.40 रुपीज प्रति किलो बेचने पर हमें कितने का लाभ प्राप्त हो, हमें 20% का प्रॉफिट हो, 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। सवाल समझ में आया?
एक दिया हुआ है आपका चाय है, ये क्या है, ये चाय है, टी क्या है, टी, ये भी क्या है, टी, ठीक है, टी। तो एक चाय का दाम 192 रुपए किलो है, दूसरे चाय का दाम 150 रुपए किलो है। कहता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को जब 194.40 रुपए पर केजी बेचा जाए तो हमें प्रॉफिट कितने का हो, 20% का प्रॉफिट, कितने का हो हमको, 20% का हमको प्रॉफिट हो जाए। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए पहला आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, आपको पहला कॉस्ट प्राइस दिया है 192 रुपया, कितना, रुपीस। और दूसरा कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया है, 150, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है उनके बेचने का, तो आप कहेंगे ना सर सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 194.40 रुपीज, ठीक है, कितना, 194.40 रुपीज। और प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 20%। अरे यार इसका ना स्पिरिट नाक में जाता है और बहुत खांसी आती है जब से, ठीक, कितना, 92, 150, 140 और 20%, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो आप पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो माना कि उसका जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है x रुपए और उसको 20%, उस कॉस्ट प्राइस पे वो 20% प्रॉफिट ले रहा है। 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5, ठीक है। यानी अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है ना तो 6 रुपए में वो बेच रहा होगा, जाहिर सी बात है, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस तो 6 रुपए में बेच रहा होगा। क्यों, तो देखिए यानी लाभ कितना, 1 रुपए का हुआ ना, एक 5% का 1 रुपया कितना होता है, देखिए 20 ही आएगा। समझ में आया, यानी अगर दाम 5 रुपए था ना तो +1, 6 रुपए में बेच रहा होगा, यानी इसका कितना, 6/5 बराबर कितना आ जाएगा, 194.4, 194.4, ठीक है। तो आप x निकाल लेंगे, इसको काटिए, ठीक है। आप 6 से 18, 14 12, 18, 6 12, 6 24, ठीक है। आप कर दीजिए 0, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, x आपको कितना आ जाएगा, 0 25 20, 5 10 12 + 3 15। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा ना, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 152 रुपए। आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया, 152 रुपए। अब आप एलिगेशन रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल भाई, एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 192 है, एक का कितना है, 150 है, मिक्सचर का 152 है। देखिए एक से कम है, एक से ज्यादा है, तो आप कर दीजिए यहाँ 2, यहाँ करेंगे 40, ठीक है, ठीक, यहाँ आप करेंगे 2, यहाँ करेंगे 40, क्यों, 192 से 50 जाएगा 2, 192 से 152 जाएगा 40, तो कितने रेशियो में जाएगा, 1:8। समझ में आ गया। पहले हमको वो दिया है सेलिंग प्राइस, पहले भी हमको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, ठीक। एक और सवाल लिया जाए कि हाउ मेनी किलो ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसे पर केजी मस्ट अ मैन मिक्स विथ 25 केजी। इसको मैं यार इंग्लिश में ये सवाल है तो मैं लिख लेता हूं इसको, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि हाउ मेनी केजी, किलो या केजी ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एट 42 रुपीज पर केजी, एट 42 रुपीज पर, एट 42 पैसे पर केजी, एट 42 पैसे पर केजी must a man mix with 25 kg of 25
25 kg of salt mixed with 25 kg of salt at कितना 25 किलो वाले सॉल्ट कितना दाम है 24 पैसा आई थिंक 24 पैसा पर किलो 24 पैसे per kg so that he may on selling the mixture at 40 paise per kg so that he may on selling क्या है ये selling है selling the mixture at कितना at 40 पैसे पर kg at 40 पैसे पर kg gain कितना gain 25% on the outlay ठीक है सवाल समझ में आ गया सवाल कहता है कि on how many kg सवाल कहता है कि how many kg of salt सवाल क्या कहता है भाई साहब सवाल कहता है कि how many kg of salt at 42 पैसे per kg must a man mix with 25 kg of salt at 24 पैसे per kg so that he may on selling the mixture at 40 पैसे पर kg gain 25% on the outlay कहता है कि 42 पैसे प्रति किलो हमारे पास कुछ किलो नमक है कुछ किलो कितना है उसका हमें किलो नहीं पता लेकिन उसका प्राइस कितना है 42 पैसे प्रति किलो और एक नमक है 25 किलो है जिसका दाम कितना है 24 रुपए प्रति किलो कहता है इन दोनों को मिला के मिक्सचर को इन दोनों को कितने अनुपात में मिलाएगा कि उस मिक्सचर को जब वो 40 पैसे प्रति किलो में बेचे ना तो उसको 20% का क्या आ जाए 25% क्या हो जाए लाभ हो जाए ठीक है क्वेश्चन को नोट कर लो मैं मिटा रहा हूं देखो जब मैं सवाल लिखता हूं ना तो थोड़ा वीडियो पॉज मतलब आगे फॉरवर्ड कर लिया करो ठीक है तो क्या कहता है कि एक सॉल्ट है कितना उसका दाम है आई थिंक 42 ना 42 पैसा प्रति किलो और एक दाम है कितना एक दाम कितना हमको दिया है 24 पैसा प्रति किलो और ये कितना है 25 किलो ये कितना है 25 किलो और ये कितना है हमें नहीं पता तो हम कहते हैं मान लो ये x किलो है ये x किलो है ये कितना है 25 किलो इन दोनों के मिक्सचर को वो बेचता है सेलिंग प्राइस कितना दिया है सेलिंग प्राइस कितना दिया है बेचता है 40 पैसे पे तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है उसको प्रॉफिट होता है प्रॉफिट प्रतिशत उसका दिया कितना 25% का ठीक है तो ये तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है तो आप मिक्सचर का पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे 25% का आप सीधे सीधे फ्रैक्शन बनाओ कितना आएगा 1/4 यानी 4 रुपए की चीज थी प्लस 1 5 रुपए में बेचा 4 रुपए की चीज थी प्लस 1 5 रुपए में बेचा ठीक है तो कॉस्ट प्राइस जो आ गया कितना 5/4 ठीक है कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5/4 ठीक है और बराबर अच्छा ये देखो कैसे आता है 5/4 जिनको नहीं समझ में आ रहा देखो मैं सीधे कहता हूं पहले तो कॉस्ट प्राइस था ही प्लस कॉस्ट प्राइस पे ना जो उसका प्राइस है उसे 25% अधिक पे भेजा कितना कॉस्ट प्राइस का 25% और उसने दाम में जोड़ दिया बेचने वाले दाम में तो अब देखो जब इसको बाहर लोगे ना तो कितना आएगा 1 + 25/100 इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो 125/100 और काटोगे ना तो कितना आ जाएगा CPG × 5/4 ही आएगा ठीक है या तो ऐसे कर लो 5/4 जो कि बहुत टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस है या सीधे 25% का आप बनाओ फ्रैक्शन कितना 1/4 अब 4 मान लो कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट जो नीचे वाली होती है हमारी कॉस्ट प्राइस बताती है मान लो 4 कॉस्ट प्राइस एक उसने बढ़ाया यानी कितना सेलिंग प्राइस कितना बेचा 5 रुपए में बेचा 4 कॉस्ट प्राइस थी तो सेलिंग प्राइस कितना कर दिया 5 कर दिया ठीक है हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4 थी सेलिंग प्राइस 5 कर दिया ठीक है तो यहीं से वो चीज निकलती है तो देखो कॉस्ट प्राइस
कितना 25% प्रॉफिट पे लिया, यानी कितना, इतना बढ़ा के बेचा उसने। और बेचा कितने में, 40 पैसे में। कितने में बेचा, 40 पैसे में, सॉरी 40 पैसा। तो आप काट दो, ठीक है। तो सीपी आपका आ जाएगा कितना, 32 रुपया। ये सीपी किसका है, ये सीपी आपका मिक्सचर का है। अब आप वापस एलिगेशन वाला नियम लगा दो। एक आप 42 पकड़ लो, एक आप पकड़ लो कितना, एक तो दिया है 24, ठीक है, और आपका कॉस्ट प्राइस मिक्सचर कितना 32 हो गया। तो इधर इधर घटाओगे, कम ज्यादा, ज्यादा में से कम घटाओगे कितना आ जाएगा 10, ज्यादा ज्यादा में से कम घटाओ कितना आ जाएगा 8। तो कितने मिलाया होगा, तो आप कहोगे 8:10। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो कहोगे 4:5 के रेशियो में। यानी कि उसने यानी कि उसने 4 किलो कितना, मतलब 4 यूनिट लिया 42 रुपए वाला नमक, और 5 यूनिट जो ले लिया है। अब देखो आपको किलो में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो क्या, इनको मिलाया है 4/5 में, ठीक है। और 24 वाला हमको पता है कितना, 25 किलो है। 42 वाला हमको नहीं पता x किलो, तो कितना में x/25। तो 5 से 5 काट दो, 5 x किलो कितना हो जाएगा 20 किलो। या यहीं से देखो 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर 25 किलो, तो 1 यूनिट बराबर 5 किलो। तो 4 यूनिट बराबर 4 × 5, 4 यूनिट। देखो यहीं से देखो कि इसको देखो 5 यूनिट बराबर कितना है 25 किलो। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 5 किलो। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप 4 × 5 कर दो, सीधे आ जाएगा 20 किलो। यहां से भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। कोशिश करो छोटे से छोटे स्टेप में करने के लिए, ठीक है। किसी भी वनडे एग्जाम में आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलती, ठीक है। वो मुजरा नहीं है कि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्या है वो, मुजरा कोई है नहीं, वो एग्जाम है, उसको बस आंसर से मतलब है, ठीक। तो आप कोशिश करो, या आप जब रफ में प्रैक्टिस करो तो आप कोशिश करो कि आपको कम से कम कॉपी जो है ना, कम से कम जो है कॉपी पे पेन चले। आधा कैलकुलेशन दिमाग में हो जाने चाहिए, ठीक है। आधा कैलकुलेशन दिमाग में हो जाने चाहिए। कम से कम कोशिश करो कॉपी पे पेन चले। एक और सवाल लिया जाए, बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कहता है कि 30 लीटर, अब देखो एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। सवाल क्या कहता है कि यार जिस दिन ये वीडियो एडिट करना आ गया ना मुझे, कि बीच में क्वेश्चन लिखने वाला पार्ट उड़ा दो, फिर तो देखना इतने, मतलब एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एक 30 लीटर की मिश्रण, क्या है, मिश्रण। एक 30 लीटर का मिश्रण में एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, अनुपात कितना बच्चे, अनुपात कितना है 4:7:3, कितना है 7:3, ठीक है। फिर क्या कहता है कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए, फिर क्या कहता है कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। सवाल समझ में आ गया। कहता है कि एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:7:3 या 7:3 है। दूध और पानी के अनुपात को, पहले 7:3 था, अब कहता है दूध और पानी के अनुपात को 3:7 बनाना है, ठीक है। दूध और पानी के अनुपात को 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए, पानी, क्या दूध मिलाना है, नहीं, पानी मिलाया जाए। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 30 लीटर है भाई साहब, पहले देखो, पहले कंडीशन क्या कहता है कि
7 यूनिट क्या है, दूध है, और कहता है कि 3 यूनिट क्या है, पानी है। तो इनको दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 10 यूनिट, 10 यूनिट आ जाएगा। लेकिन 10 यूनिट नहीं, कितना दिया सवाल में, 30 लीटर, 30 लीटर, 30। तो एक यूनिट तुम्हारा कितना बनेगा, एक यूनिट तुम्हारा बनेगा 3 लीटर, 3 लीटर बराबर 1 यूनिट। तो यानी कितना तुम्हारा दूध होगा, तुम कहोगे 21 लीटर मेरा दूध है, और कितना लीटर तुम्हारा पनिया होगा, तो तुम कहोगे 3 इंटू 3, 9 लीटर तुम्हारा पानी है। सवाल में आगे क्या कहता है कि इस 21 लीटर और 9 लीटर, 21 लीटर दूध और 9 लीटर के पानी में मैंने कुछ वाई लीटर, कुछ लीटर हमें पता नहीं कितना लीटर ये निकालना है, तो वाई लीटर हमने पानी मिला दिया। इसके मिलाने के बाद इस दूध और पानी का मिश्रण, ये दूध ऊपर क्या है, दूध है, नीचे क्या है, पानी है, दूध और पानी का मिश्रण कितना बन जाता है, 3:7। कितना बन जाता है, 3:7। आप इसको सॉल्व कर दो, इधर आएगा क्या, 147 इज इक्वल टू 27 प्लस 3y। इधर ले जाओगे कितना आ जाएगा, 120 बराबर 3y। तो y कितना आ जाएगा, 40 लीटर। सवाल समझ में आ गया कि 3 यूनिट, 7 यूनिट, 3 यूनिट, 10 यूनिट बन जाता है। लेकिन 10 यूनिट नहीं, कहता है 30 लीटर, और 1 यूनिट कितना है, 3 लीटर के बराबर। तो यानी पहले 21 लीटर होगा और 9 लीटर पानी होगा। ये क्या होगा, ये तुम्हारा मिल्क होगा, ये तुम्हारा वाटर होगा। फिर कहता है कि इस मिल्क में, मिल्क उतना ही रखा है, वाटर में कुछ उसने, उस मिश्रण में कुछ वाटर मिला दिया। तो वाटर मिलाने के बाद इस मिल्क, इस मिल्क और वाटर का जो वो है ना, इस मिल्क और वाटर का जो आया तुम्हारा अनुपात 3/7 आया है। ठीक है, तो यहां से तुम वाटर निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा एक लॉन्ग मेथड जो छोटे बच्चे क्लास 5 में करते हैं। आपको यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप कैसे करोगे, देखो मिल्क और वाटर का आपको कितना दिया है, मिश्रण कितना दिया है, मिल्क और वाटर का आपको कितना दिया है मिश्रण। आप कहोगे ना कि सर 7/3, और ये कितना बन गया है, जब इसमें मैंने पानी डाल दिया तो ये कितना बन गया है, 3/7। पहले मिल्क वाटर कितना था, 7/3, और पानी डालने के बाद कितना बन गया, 3/7। ये क्या है, ये मिल्क है, हमने डाला क्या है, पानी। तो जब पहले जितना मिल्क था और पानी डालने के बाद दूध तो उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने दूध को तो कुछ छेड़ा ही नहीं है, दूध तो मिलाया ही नहीं है। तो जितना पहले दूध था, दूध तो उतना ही रहेगा। यानी अगर इधर 7 है दूध, तो इधर भी उतना ही यूनिट रहेगा। तो हम दूध को दोनों तरफ बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए देखो, इधर मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर मैं 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या आ जाएगा, इतने रेशियो कितना आ जाएगा, 21/9, और इधर रेशियो कितना आ जाएगा, 21/49। देखो दोनों तरफ दूध बराबर हो गया, जी हाँ। अब पहले पानी 9 यूनिट था, अब पानी कितना हो गया, पहले पानी 9 यूनिट था, अब पानी कितना हो गया, 49 यूनिट। यानी कितने की बढ़ोतरी हुई बच्चे, तो आप कहोगे सर 40 यूनिट अधिक पानी इसमें डाला गया। लेकिन कहता क्या है, अब इनको जोड़ो तुम, 21 प्लस 9, 21 यूनिट, देखो 21 यूनिट प्लस 9 यूनिट कितना, 30 यूनिट, और 30 यूनिट नहीं, 30 लीटर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। समझ में आई बात समझ में आई। क्या किया, पहले मैंने दूध को बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि दूध के साथ तो हमने कुछ छेड़खानी करी ही नहीं थी। उसके बाद क्या किया, देखो पानी पहले 9 था, अब पानी 49 हो गया। पानी बढ़ा कितना, 40 यूनिट बढ़ा। लेकिन जब जो इस वाले में जो पहले जो पहले था उसको जोड़ोगे 30 आएगा, 30 यूनिट। इसको मत जोड़ देना 7 + 3 30, नहीं, यहां जोड़ोगे 9 + 1 30, 30 यूनिट कितना है, 30 लीटर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो 40 यूनिट कितना हो जाएगा, 40 लीटर। समझ में आई बात। आओ अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल को देखा जाए। हाँ,
मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में, क्या कहता है सवाल में? सवाल में कहता है मदिरा, 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 मदिरा मतलब वाइन, ठीक है। मदिरा मतलब शराब नहीं, मदिरा मतलब होता है वाइन, ठीक है। और शराब का आई थिंक अल्कोहल होता है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल स्पिरिट होता है और जो मदिरा होता है वो फर्मेंटेड जूस होता है, ठीक। कहने का मतलब है कि वो इथेनॉल होता है, ठीक है। क्या होता है? जो शराब होती है, जो विस्की या स्कॉच, वो इथेनॉल होता है। और ये क्या है? एक फर्मेंटेड वाइन है, इसमें भी थोड़ा बहुत इथेनॉल होता ही है। इथेनॉल क्या होता है? OH। मदिरा और क्या? पानी। मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है, ठीक है। तो कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए? तो कहता है कि कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मदिरा कितना हो जाए? 50% हो जाए। सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या कहता है कि 80 लीटर हमारे, आपके पास क्या है? एक 80 लीटर मिक्सचर है। आपके पास 80 लीटर क्या है? 80 लीटर आपके पास एक मिक्सचर है, किसका? मदिरा का और पानी का, जिसमें कि मदिरा कितना है? 60% है। तो कहता है कि कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो मदिरा और पानी का औसत होगा ना, बल्कि मदिरा और पानी का जो प्रतिशत होगा ना, 50% होगा, यानी बराबर बराबर हो जाएगा। अब कायदे से देखो, अगर मैं कहूं कि मदिरा, उसको मैं W से वाइन कहता हूं कि अगर वाइन 60% है, 60% है, तो पानी, इधर वाइन लिख देता हूं, वाइन, और इधर लिख देता हूं वाटर। वाइन अगर 60% है तो वाटर कितना है? वाटर आप कहोगे ना सर 40% है। वाटर कितना है? वाटर आप कहोगे सर कितना? 40% है। जाहिर सी बात है, 60% प्लस 40%, 100%। इनका आप रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? रेशियो निकालोगे तो कहोगे 3/2। 3/2 यानी 3 हिस्सा उसका क्या था? पानी था, मदिरा था, और 2 हिस्सा पानी था, ठीक है। और नए मिश्रण में, जो नया मिश्रण आया है ना, उसमें देखो वाइन और वाटर कितना होना है? 50% और 50%, यानी कितना? 1:1, 1:1, ठीक है। वाइन और वाटर कितना होना है? 1:1, यानी इसको कितना करना है? 3:5 को हमें 1:1 मिलाना है। हमने मिलाया क्या है? पानी। क्या हमने शराब मिलाया है? नहीं। अगर यहाँ 3 यूनिट शराब है तो शराब 3 यूनिट यहां भी तो रहेगी, तो इसको बना लो 3, 3 × 3 कर लो, तो अब ये क्या हो जाएगा? 3/3। तो देखो, शराब तो आपकी रही 3 यूनिट, दोनों बराबर, लेकिन पानी में देखो, पानी यहां पहले 2 यूनिट था, अब पानी में 1 यूनिट की क्या होगी? बढ़ोतरी हो गई। 1 यूनिट की आपकी क्या होगी? बढ़ोतरी हो गई। तो कहता है आपने कितना पानी मिलाया? तो पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना था? 5 यूनिट। लेकिन 5 यूनिट नहीं था बच्चे, ये 80 लीटर था, यानी 1 लीटर आपका कितना हो गया? आप कहोगे 1 यूनिट, यानी यहां से आप कहोगे कि 1 यूनिट आपका कितना हो गया? आप कहोगे ना 12 लीटर। तो हमने 1 यूनिट पानी बढ़ाया, यानी हमने कितना से पानी ऐड कर दिया? 12 लीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप हमने क्या किया? क्योंकि शराब को तो हमने छुआ ही नहीं, शराब तो उतना ही रहेगा। चेंज किस में आया? आपके पानी में चेंज आया। चेंज किस में आया? आपके पानी में कितना? 1 यूनिट का। और 5 यूनिट आपका कितना रहा? 80 लीटर। तो 1 यूनिट आपका 12 लीटर, तो यानी आपने कितना? 1 यूनिट का बदलाव किया था, यानी आपने 12 लीटर उसमें पानी डाल दिया था। एक और सवाल किया जाए। एक और सवाल को उठाया जाए।
देखो एक सवाल कहता है कि एक बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात, क्या कहता है कि बर्तन ए और क्या, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी की अनुपात, दूध और पानी की अनुपात है। मुझे भी बहुत मीम याद आ गया। वाला भी ना मुझे मीम याद आ गया, पता नहीं कि बहुत फनी लगता है मुझे। ठीक है, एक बर्तन ए और बर्तन बी में, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है कितना, 4:5 और 5:1, 4:5 और 5:1। ठीक है, 4:5 और 5:1 है। फिर कहता है बर्तन ए और बर्तन बी के किस अनुपात में, बर्तन ए और बर्तन बी के किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात, मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। सवाल क्या कहता है कि देखो, सवाल ये कहता है ना कि दो बर्तन है ए और बी, उसके दोनों बर्तनों के अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:5 और 5:1। कहता है उन दोनों बर्तनों में से ना हमने कुछ लिक्विड निकाला, कुछ मिश्रण को निकाला और एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:4। तो कहता है कि बताओ हमने उन दोनों को किस अनुपात निकाला। सवाल समझ में आया। ए और बी बर्तन में दो आपके पास क्या है, ए और बी बर्तन में आपके पास दो मिश्रण है दूध और पानी के, कितना 5:4 और कितना 4:5 और 5:1। कहता है उन दोनों बर्तनों में से कुछ हमने मिश्रण को निकाला और तीसरे बर्तन में डाल दिया, और तीसरे बर्तन में हमारा दूध और पानी का अनुपात कितना आ रहा है, 5:4। तो बताइए दोनों में से हमने कितना, जो लिक्विड निकाला था ना दोनों बर्तनों में से, उसका अनुपात हमें बताना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यार तुम लोग नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूं। ठीक है, ठीक। क्या कहता है, कोई ए बर्तन है, ए बर्तन है, एक बर्तन है बी। यहां पे दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4 और 5 का। यहां पे दूध, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है आप कहोगे 5 और 1 का। फिर कहता है ना इसमें से हमने कुछ निकाला, इसमें से हमने कुछ निकाला। ठीक है, इसमें से मान लो हमने कितना निकाल लिया, इस वाले में से x यूनिट निकाल लिया, और यहां से हमने निकाल लिया कितना y यूनिट या y लीटर, जो भी निकाल लिया, और C बर्तन में डाल दिया जहां पे कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, बच्चों 5:4 है। कितना है
5:4 है। तो बताओ एक्स और वाई का वैल्यू बताओ किसको किस अनुपात में हमने निकाला, तो इसको कैसे करोगे। देखो इस टाइप के सवालों को जहां पे तीन तीन रेशियो दिए रहते हैं, ठीक है, दो आइटम है, दोनों में रेशियो है, तीसरा आइटम बनाना है उसमें भी रेशियो दिया रहता है, तो इसमें या तो केवल दूध को लेके चलो, या केवल पानी को लेके चलो, ठीक है। जैसे कि मान लो आइटम जो है ए है, ए कितना लीटर है हमारे पास हमको नहीं पता, मैंने x लीटर माना, x लीटर। इसमें आपका दूध कितना है, देखो तुम दूध देखोगे ना कितना है, 4 यूनिट दूध है, और टोटल इसमें कितना लीटर है, 4 + 5 + 4 9, तो 9 हिस्से में से 4 हिस्सा इसका केवल दूध है। उसी प्रकार से b कितना, y लीटर, 5 + 1 6 हिस्से में, इसके 6 हिस्से में से 5 हमारे पास क्या है, 6 हिस्से में से हमारे पास 5 क्या है, 5 दूध है, ठीक है। और जो मिश्रण जो तीसरा बना ना, इसके पास भी 9 हिस्से में 5 हिस्सा, देखो 5 + 4 9 हिस्से में 5 हिस्सा हमारे पास क्या है बच्चों, 5 हिस्सा हमारे पास दूध है। तो हमने केवल दूध को लिया है, कितना, केवल दूध को लिया है। अब इसको सॉल्व कर दो भाई साहब, इसको सॉल्व करोगे ना तो 5/6 - 9/5, देखो इस चीज को तुमको ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैसे, देखो अगर इसको करोगे तो लगभग इसका आएगा कितना, 0.8 समथिंग, इसको करोगे तो 0.5 आएगा, और इसको करोगे तो 0.4 ही आएगा। तो 0.5 0.4 0.8, यानी देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, समझ में आएगी बात, ठीक। तो इतना हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर कहोगे 5/9 - 4/9, इसको सॉल्व करोगे 18 15, तो आप कहोगे ना 5/18, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 1/में कितना आएगा, 9। अब इनका अनुपात निकाल लो, किसका अनुपात निकालना है, इसका, यानी 5/18 अनुपाते कितना, 1/9, और ये किसके बराबर है, x/y का। तो जब अनुपात निकालोगे ना तो कितना जाएगा, इसको ध्यान से इधर देखो, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इधर कितना, 5/18, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे काट दोगे 2 आ जाएगा, कितना, 5:2, ठीक है। यानी x को आपने 5 लीटर लिया और y को आपने 2 लीटर लिया, इन दोनों को मिला दिया ना तो आपको जो तीसरा में मिलेगा 5 × 5/4 मिलेगा। समझ में आया ऐसे सवाल कैसे करना है, या तो केवल दूध से या तो केवल पानी से। आप एक काम करो ना, यहां पानी वाले से लेके सॉल्व कर लो, देखना आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बैठते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि 2 वेसल है, क्या कहता है जी, 2 वेसल है, ए और बी, ठीक है। एक कहता है वेसल ए है, ठीक है, और एक कहता है वेसल माने बर्तन, एक कहता है बर्तन बी है, ठीक है। और उन दोनों में दूध और पानी, क्या, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है। एक में मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है कितना, 4/3, और दूसरे में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, 5/3, ठीक है। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, 5/3, ठीक है। तो कहता है इनमें से, इन दोनों में से कितना कितना लीटर हम मिक्सचर निकालें और एक तीसरे सी में डाल दें, इसमें कितना कितना लीटर निकालें। मैं कहता हूं जी 1 लीटर निकाल लो, मैं कहता हूं जी y लीटर निकाल लो, 1 लीटर y लीटर की सी में डाल दें, कि सी में जो है ना दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो आपका रेशियो बन जाए, कितना बन जाए, 3:2 बन जाए। मैंने कहा था ऐसे सवालों में या तो आप केवल दूध को लेके चलो या तो केवल पानी को लेके चलो। तो मैं कहता हूं जी a x लीटर है, कितना, x लीटर हमने निकाला, टोटल इसमें कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 हिस्से में से दूध कितना है जी, 4 हिस्सा आपका दूध है, ठीक है। बी कितना लीटर हमने निकाला, मानो जी y लीटर निकाला, ठीक है। दोनों को जोड़ो 8 हिस्सा, 5 + 3 8 हिस्सा, 8 हिस्से में हमारा दूध कितना है जी, तो आप कहोगे ना
कि 8 हिस्से में से 5 हिस्सा हमारा दूध है। सी की बात करते हैं, सी का टोटल 5 हिस्सा, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा हमारा दूध है। सी का टोटल 5 हिस्सा, 5 हिस्से में 3 हिस्सा आपका क्या है, दूध है। अब देखो 0.6 तो अब इधर देखोगे तो आप इधर करोगे सॉल्व तो 3/5 माइनस 4/7, इधर क्या करोगे 5/8 माइनस 3/5। अब इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा 40, 8 5 40, 25, 5 8 40 माइनस 24। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा आपका आएगा 1/40। इसको सॉल्व करो 35, ठीक है 35, 5 7 35, 21, 7 5 35, 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 1/35, 1/40 अनुपात 1/35, इन दोनों का अनुपात लोगे ना तो कितना आएगा 35/40। इसको काट दो, 5 7 35 और 5 8 40, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा x/y। समझ में आ गई, x/y समझ में आ गया क्या, 7:8 x/y। देखो ये तो रहा, मैंने ऐसे कैलकुलेट कर दिया। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो दिमाग लगाता हूं। मैं इसको एग्जाम में इतना लिखता ही नहीं, ठीक है, मैं इसको एग्जाम में इतना लिखता ही नहीं। मैं क्या करता, देखो जी आपको सी बनाना है, क्या बनाना है सी, जिसमें कि कितना हो आपका दूध और पानी कितना हो, सी में कितना है 3:2। अगर मैं तीनों को मिला, अगर मैं ये दोनों को मिला दूं, दोनों को, तो दूध मिल जाएगा कितना, दूध मिलके 4 लीटर इसका, 5 लीटर इसका, 9 लीटर, ठीक है। और पानी भी मिल जाएगा, 5 लीटर इसका और बल्कि 3 लीटर इसका, 3 लीटर इसका, 6। जब इसको काटोगे ना आप तो देखो अनुपात कितना आएगा 3/2, 3/2 अनुपात ही आ रहा है। यानी कितने अनुपात में ये मिलाए गए होंगे, ये लिक्विड कितनी होगी, ए 4 + 3 7, और बी लिक्विड कितनी हो गई 5 + 3 8। चुटकियों में आंसर आया, समझ में आई बात। तो हालांकि हर सवाल में ये रेशियो पे डिपेंड करता है कि ये वाला मेथड लगाएंगे कि नहीं, कि हर सवाल में ये लगेगा नहीं, लेकिन कई सवालों में लग जाता है। तो पहले ही लेकिन नहीं मुझको तो इसका प्रोसेस पता है तो मैं स्टेप करने लग जाऊंगा। तो मैं फिर से कहता हूं कि एसएससी का या बैंकिंग का, रेलवे के स्टेप्स पे मार्क्स नहीं मिलते भाई साहब, वो एग्जाम है, वो मुजरा नहीं है कि स्टेप्स पे मार्क्स देगा, ठीक है। आपको पहले ये अप्रोच कर लेना है, अगर आ गया वेल एंड गुड, 3 सेकंड की यहां बात है, नहीं तो वो तो आपका जिंदाबाद है ही। वैसे आपको यही रेशियो देख के समझ में आ जाएगा कि अप्रोच लगेगा कि नहीं, ठीक है। एक और सवाल क्या कहता है, आखिरी सवाल आज के सेशन का सवाल क्या कहता है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। क्या कहता है, एक मिश्रण में मदिरा, क्या कहता है, मदिरा और पानी, मदिरा और पानी, जो मदिरा पीता है लाइक कर देना, ठीक है। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात नहीं, जो नहीं पीता ना वो लाइक बटन कर देना, वो लाइक बटन, जो मदिरा नहीं पीता है वो लाइक बटन दबा देना, ठीक है। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात, अरे यार आज मैं फिर अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, ठीक है। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है, इस चैनल का नाम क्या है, इस चैनल का नाम MATH मैथएक्स है, एक्स कैपिटल में मैथएक्स है, मैथएक्स बाय दुर्गेश सिंह। आपके इस चैनल पे बहुत स्वागत है। मेरा दोस्त बार बार कहता है कि अपने इंटरव्यू वीडियो बना लो, उसको हर चैनल से पहले चिपका दो, लेकिन मेरे को एडिटिंग नहीं करने आती। मैं सिंपल मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, आगे का थोड़ा सा काटता हूँ, पीछे का थोड़ा सा काटता हूँ। एक तो मैं थंबनेल अभी कल परसों लगाना सीखा हूँ, ठीक है, सीख जाएंगे ये भी।
एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:5 है। क्या कहता है जी कि दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना है? मदिरा और पानी का अनुपात कितना है? 4:5 है। कितने लीटर दूध मिश्रण, कितने लीटर दूसरा मिश्रण, सवाल फिर क्या कहता है कि कितने लीटर दूसरा यार मिश्रण कैसे लिखते हैं? मिश्रण, कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए, मिश्रण में, अरे यार, मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी का, ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी का रेशियो 1:1 हो जाए। ठीक है। सवाल क्या कहता है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना है? 3:2 है। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना है बच्चों? 3:2 है। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो कहता है कितने लीटर पहले मिश्रण को दूसरे मिश्रण के 3 लीटर में मिलाया जाए कि मदिरा और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। ठीक है। तो आप पहले सवाल को नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं। देखो क्या कहता है कि पहले मिश्रण में कितना है? अनुपात 3:2 है। मान लो कि ये ए पहला मिश्रण, उसमें मदिरा और पानी का अनुपात कितना था? 3:2। और दूसरे बी में अनुपात कितना था? मदिरा और पानी का अनुपात 4:5। बी इस वाले में से उसने 3 लीटर लिया। कितना? 3 लीटर लिया। ठीक है। और यहां से कितना लिया हमें नहीं पता, 1 लीटर निकाला और इसमें से निकालने के बाद सी में मिला दिया। सी नाम का एक बीकर था, बर्तन था, उसमें मिलाया और मिलाने के बाद इसमें मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 आ गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पहले का कितना लीटर लिया नहीं पता, एक्स, दूसरे का तो 3 लीटर उसने लिया ही लिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा हो तो या तो केवल मदिरा और पानी में केवल मदिरा लेकर सॉल्व करो या केवल पानी लेकर सॉल्व करो। तो पहले में कितना लिया? इसने मदिरा लिया, टोटल 5 हिस्से में 3 हिस्सा मदिरा लिया। और यहां टोटल 9 हिस्से में कितना हिस्सा मदिरा लिया? 4 हिस्सा इसने मदिरा लिया। और 1:1 यानी टोटल 2 हिस्से में से 1 हिस्सा इसका मदिरा आ गया। तभी तो भाई 1:1 50%, 2 हिस्से में से 1 हिस्सा मदिरा आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो। हाफ माइनस 4/9। ठीक है। फिर इधर सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 3/5 माइनस हाफ। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, 10 मान लीजिए, 10 6 5 1/10 आएगा। इधर आप सॉल्व करोगे ना, 18 9 8, इधर आएगा 1/18। जब इनका रेशियो निकालोगे ना 1/10 और 1/18 का, तो कितना आएगा? 10/18। और इधर कितना है हमें नहीं पता, x लीटर, और इधर कितना है? 3 लीटर। तो आप काटोगे ना तो यह आएगा 5। ठीक है। तो अरे यार ये मैंने क्या ये 10/18 x/3। तो देखो 3 इंटू, तो x की आपकी वैल्यू निकालनी है। x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? x की जब आप वैल्यू निकालोगे ना बच्चे तो कितना आ जाएगा?
3×10/18 बराबर x। आप इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लोगे। इसको आप सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकाल दोगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। तो बेसिकली यही रहा सवाल, ऐसे इसको करते हैं, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है। आप प्रैक्टिस करें, जहां भी जो भी आपके पास बुक है उसमें से प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके देखें, और क्वेश्चन को एक, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन आप नोट करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, फिर आप सॉल्यूशन से अपने क्वेश्चन आंसर को मिलाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।